Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। आई एम फ्रॉम SPY इंडिया। दोस्तों एक बार आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे SPY इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज एक मैं कहानी लेकर आया हूं जो एक मोरल है। ये कहानी भी हम सबकी रियल लाइफ से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है और प्रेरित होती है। आज की जो मेरी कहानी का जो टाइटल है, कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपनी रियल लाइफ में कोई ना कोई जाने अनजाने कभी ना कभी कोई गलती कर बैठते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के गलतियां करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि शायद हमें कोई नहीं देख रहा। तो दोस्तों इसी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। किसी गांव में एक मछुआरा रहता था जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। नदी तालाब से मछलियां पकड़कर ही वो अपने परिवार का गुजर बसर करता था। एक दिन की बात है, मछुआरा नदी और तालाब के पास मछलियां पकड़ने के लिए जाता है। सुबह से शाम हो जाती है पर एक भी मछली जाल में नहीं फंसती। बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर आज एक भी मछली मैंने नहीं पकड़ी तो बाज़ार में जाके मैं नहीं बेच पाऊँगा और मेरे बच्चे भूखे ही सो जाएंगे। यह कहकर जब वो जाल दोबारा नदी में फेंकता है, तब जाकर कहीं एक मछली उसके जाल में फंसती है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि आज इस मछली को मैं बेचकर कुछ पैसे अरेंज होंगे, जिससे मैं कुछ राशन खरीद कर अपने बच्चों का पेट भर सकता हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ एक 6 फीट का आदमी आ जाता है और वह मछली वह उससे छीन लेता है। यह देखकर मछुआरा फिर से परेशान हो जाता है और उससे कहने लगता है, अगर आपने आज ये मच्छी मुझसे ले ली तो मैं बाज़ार जाके क्या बेचूंगा और क्या अपने बच्चों को आज मैं खिला पाऊंगा। ये मच्छी मुझसे ना छीनो वरना आज मेरे बच्चे भूखे ही सो जाएंगे। पर यह बात उस आदमी के दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठती और वो मच्छी ले जाकर अपने घर चला जाता है। वहाँ जाकर वह मच्छी को काटता है, साफ़ करता है। मच्छी काटते समय उस इंसान के हाथ में यहाँ उंगली पर मछली का एक कांटा चुभ जाता है, जिससे उंगली में ब्लडिंग होने लगती है। पर इस बात को देख के वह इग्नोर कर देता है और मछली बनाकर खूब दावत उड़ाता है। कुछ दिनों बाद जब वो देखता है कि उसकी उंगली में जो कांटा लगा हुआ था उस पर इन्फेक्शन फैलना चालू हो जाता है, वह देख के काफ़ी परेशान हो जाता है और डॉक्टर साहब के पास जाता है। डॉक्टर देख के उससे कहता है कि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है और आपकी हड्डी गल चुकी है, ये उंगली काटनी पड़ेगी। यह बात सुन के वह इंसान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है कि डॉक्टर साहब और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, और कोई रास्ता नहीं है वरना आपकी हथेली काटनी पड़ेगी। तब वह डॉक्टर साहब से कहता है, ठीक है डॉक्टर साहब आप मेरी उंगली ही काट दीजिए। कुछ दिनों बाद जब वह दोबारा अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ में दोबारा से इन्फेक्शन फैलना चालू हो जाता है और उसकी हाथ की हड्डियां सारी गलना शुरू हो जाती हैं। यह देख के वो दोबारा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है और डॉक्टर साहब के पास दोबारा जाता है। डॉक्टर साहब जब उसका हाथ देखते हैं, डॉक्टर साहब भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं, आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है, आपकी हथेली काटनी पड़ेगी। अगर हथेली नहीं कटी तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता। तो उसने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब आप मेरी हथेली ही काट दो। दवाई लेने के बाद कुछ दिन बाद जब वह इंसान देखता है कि उसका हाथ दोबारा से इन्फेक्शन होना शुरू हो गया और उसका हाथ दोबारा से गलना चालू हो चुका है, यह देखकर वह इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फिर से डॉक्टर साहब के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरा हाथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे हाथ में क्या हुआ। डॉक्टर जब हाथ को देखता है कहता है, आपका हाथ काटना पड़ेगा वरना यहाँ तक काटना पड़ेगा जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। अब मरता क्या ना करता। यह बात सुन के वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग गया और उसने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब आप मेरा हाथ ही काट दीजिए। हाथ कटवाने के बाद जब वह इंसान घर जाता है और वह घर पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, बाहर जाने पर उसकी एक मुलाकात एक फ़कीर बाबा से होती है और फ़कीर बाबा उसको देखकर कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो, परेशान हो, आखिर ऐसा क्यों परेशान हो रहे हो आप। तब वह इंसान कहता है, फ़कीर बाबा मेरा हाथ पूरा कट चुका है, मैं इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरा हाथ पूरा कट चुका है। फ़कीर बाबा जब उससे कहते हैं कि क्या तुझसे कोई गलती तो नहीं, तुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ, तूने किसी को सताया तो नहीं। तब वह आदमी सोचता है, नहीं फ़कीर बाबा मैंने किसी को सताया नहीं, मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई,
तो फ़कीर बाबा कहते हैं सोच, अपने दिमाग पे जोर डाल, शायद तुझसे कोई गलती हुई, शायद जाने अनजाने तुझसे कोई गुनाह हुआ हो जिसकी तू सज़ा भुगत रहा हो। तब वह आदमी जब ध्यान लगा के सोचता है तब उसे याद आता है कि हाँ, मैंने किसी इंसान से मछली छीनी थी। तो फ़कीर बाबा कहते हैं हाँ, बस यही बात है जिसकी तू सज़ा भुगत रहा है, जा ढूंढ उसे, कहाँ है वो, वही तेरी मर्ज़ की दवा कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। वह आदमी जाता है और इस इंसान को हर जगह ढूंढता है, उस मछुआरे को हर जगह देखता है पर वो कहीं नहीं मिलता। पर उसे याद आता है कि वो तो मछुआरा है, मछलियाँ पकड़ता है, शायद मुझे तालाब पर मिल जाए। तब वह इंसान तालाब के पास जाता है और देखता है वह मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा होता है और उसके पास जाकर पैरों में गिरकर कहता है, क्या तू कोई जादूगर है, क्या तू कोई टोना करता है, तूने क्या किया मेरे साथ, मेरा हाथ पूरा चला गया। वह मछुआरा बड़े ही प्यार से कहता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था ऊपर वाले से कि या मेरे खुदा, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू भी इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी लाइफ में किसी को सताना मत, किसी की बद्दुआएं मत लेना, कभी किसी का हक मार कर मत खाना। तो दोस्तों, जाने अनजाने हम भी अपनी लाइफ में ऐसी ही गलतियां कर जाते हैं, किसी का हक मार लेते हैं, किसी का बुरा कर देते हैं, किसी की बद्दुआएं ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें तो किसी ने देखा नहीं। ये बात सच है कि शायद हमें किसी ने ना देखा हो, पर ऊपर वाला हमेशा देखता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यह बताना चाहूँगी, जो गलत रास्ते पे जो बच्चे चल रहे हैं, जो लोग चल रहे हैं, जो नशे की कैटेगरी में रह रहे हैं, नशे के लिए ना जाने ऐसे कितने ही लोगों को परेशान किया है। कभी किसी का मोबाइल छीन लिया, कभी किसी की स्नैचिंग कर ली, कभी किसी को तकलीफ़ दे दी, कभी किसी को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी गलती होती है पर भुगतनी बहुत बड़ी पड़ती है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर तकलीफ़ बहुत होती है। तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ, कभी किसी का दिल ना दुखाना। वीडियो समझ में आई हो दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.